डियर स्टूडेंट्स, आज हम बायोलॉजी में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, रोल ऑफ माइक्रोब इन फूड प्रोसेसिंग। यानी फ़ूड को तैयार करने में या एक टाइप के फ़ूड को दूसरे टाइप के फ़ूड में तब्दील करने के लिए माइक्रोब्स का या माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स का जो किरदार होता है उसको आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले फ़ूड प्रोडक्शन यानी खुराक तैयार करना, और फिर वो खुराक आसानी से प्रिज़र्व की जाती है, यानी लंग अरसे के लिए उसको रखा जाता है और वो स्पाइल नहीं होती और उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। उसका जो जायका होता है, फ्लेवर होता है, वो अच्छी होती है। तो ये होता है क्वालिटी। सबसे पहले फ़ूड प्रोडक्शन में हम कुछ एग्जांपल डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पर है योगर्ट। योगर्ट क्या होती है? कल्चरिंग मिल्क विद बैक्टीरिया को मिल्क के साथ मिक्स करेंगे और ये मिल्क कल्चर करेंगे तो मिल्क के नेचुरल प्रॉपर्टीज़ तब्दील होना शुरू हो जाएंगे और मिल्क के अंदर जो लैक्टोज़ मौजूद होता है, ये एक शुगर होता है। ये शुगर बैक्टीरिया की वजह से लैक्टिक एसिड में तब्दील हो जाता है। उसके बाद मिल्क प्रोटीन कोआगुलेट इनटू योगर्ट। मिल्क प्रोटीन होता है, कैसीन होता है और वो जम जाता है, कोआगुलेट हो जाता है और योगर्ट या दही बनता है। ये दही सोर इन फ्लेवर होता है, इसका जायका तुर्श होता है। 2 स्पीशीज़ इन्वॉल्व। बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ बैक्टीरिया के इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो स्पीशीज़ होते हैं बैक्टीरिया की, जो कि योगर्ट के बनने में उनकी एक बेसिक रूल होती है, वो डिस्कस करेंगे। और उनमें पहला स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस है और दूसरा लैक्टोबैसिलस बल्गरिकस है। तो ये स्पीशीज़ मोस्ट प्रोमिनेंट होते हैं इस प्रोसेस में, मिल्क को योगर्ट में तब्दील करने में। सेकंड नंबर पर चीज़ होता है, इसको पनीर कहते हैं। मिल्क फर्मेंटेशन का मतलब ब्रेक डाउन होता है। किसी खुराक की ब्रेक डाउन को, जो कि इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होती है ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में, तो उसको हम फर्मेंटेशन कहते हैं। जिस तरह बायो एनर्जेटिक्स में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिस्कस करते हैं, तो मिल्क की फर्मेंटेशन जब हो जाती है, मिल्क फर्मेंट हो जाते हैं, लैक्टिक एसिड बनती है और ये सोर या तुर्श होता है। सो मिल्क प्रोटीन कैसियन कोआगुलेट। तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है कैसियन, वो जम जाता है। दही में 2 पार्ट्स बनते हैं, एक सॉलिड पार्ट होता है और दूसरा लिक्विड पार्ट बनता है। सॉलिड पार्ट को कर्ड कहते हैं और लिक्विड पार्ट को वे कहते हैं। कर्ड से आगे फिर मज़ीद प्रोसेसेस करके चीज़ बनाई जाती है। यहाँ तक पनीर की सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। कुछ और एग्जांपल्स भी हैं। ब्रेड राइस, जब फीमेल आटा गूंथते हैं तो 1-2 घंटे के बाद वो आटा ऊपर को उठता है, राइस अप हो जाता है। ये प्रोसेस यीस्ट की वजह से होती है। यीस्ट या खमीर होती है आटे में। आटे में मौजूद जो शुगर होता है, ये यीस्ट उस शुगर को फर्मेंट करती है, उसकी इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन करती है और जब खुराक की ब्रेकडाउन होती है तो आपको मालूम है कि CO2 रिलीज़ होता है। ये CO2 बबल्स की शक्ल में रिलीज़ होता है और इस CO2 के रिलीज़ होने की वजह से ब्रेड राइज अप हो जाती है। सेकंड नंबर पर हमारे पास बियर होता है। ये बियर ग्रेन से ऑब्टेन की जाती है। और फिर आगे वाइन होता है, ये ग्रेप से और दूसरे फ्रूट से हासिल की जाती है। ये 3 प्रोसेसेस, ब्रेड का राइज होना, बियर का बनना, वाइन का बनना, ये 3 प्रोसेसेस यीस्ट की वजह से होते हैं। यानी पहले के लिए ये मैंने लिखा था, दूसरे के लिए भी आप यहाँ लिख सकते हैं और वाइन के लिए भी आप यहाँ इस ऊपर वाले को लिख सकते हैं। तो ये 3 प्रोसेसेस जिस यीस्ट की वजह से अकर होते हैं उसका नाम है सकारोमाइसिस सेरेविसियाई। इस यीस्ट की वजह से ये 3 प्रोसेसेस पॉसिबल होते हैं। उसके बाद प्रिजर्वेशन एंड क्वालिटी, जिस तरह शुरू में बताया, जो खुराक बैक्टीरिया या यीस्ट या दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक्टिविटी की वजह से तैयार होते हैं, तो उनमें मोस्ट कॉमनली जो नए फूड्स तैयार होते हैं उनको लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व किया जाता है और उनकी अच्छी क्वालिटी होती है। मोस्ट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट्स आर प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग टाइम। फाइनल प्रोडक्ट्स को ज़्यादा वक्त के लिए उनको प्रिजर्व कर सकते हैं। फाइनल प्रोडक्ट्स हैव अ गुड फ्लेवर एंड न्यूट्रिशन। ये फाइनल प्रोडक्ट्स जो ऑब्टेन किए जाते हैं
ان کی ایک اچھی فلیور ہوتی ہے اور ان کے علاوہ نیوٹریشن بھی ان میں موجود ہوتی ہے، یعنی بیلنس ڈائٹ کے طور پر ہم ان کو یوز کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ مائکرو کی کیا کردار ہوتی ہے فوڈ پروسیسنگ میں۔ اوکے، تھینک یو۔